इस बीच आपातकाल पर राहुल गांधी के कबूलनामे के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस ने गलती मान ली है और अब बीजेपी 2002 के लिए माफी मांगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने 45 साल बाद स्वीकारा कि इमरजेंसी का निर्णय एक गलत निर्णय था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है, दिल्ली के दंगे पे माफ़ी मांगी। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकारें कि गुजरात का दंगा कहीं ना कहीं गलत था और उसको लेके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करते हैं, अगर कांग्रेस गलतियों को सुधार रही है तो वे कब अपनी गलती को स्वीकारेंगे, वो लोगों को बताएंगे। हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको कि माफ़ी हो ही नहीं सकती। आप क्या 84 में जो सिख भाइयों का और बहनों का कत्लेआम हुआ था वो माफ़ करने लायक है। जो इमरजेंसी में जो कुछ भी जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या एक तरफ की और लोकतंत्र सेनानियों की हत्या बेशर्मी और बेदर्दी के साथ दूसरी तरफ हुई, वो माफ़ी लायक है। वहीं दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड्स में हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इन परिणामों में 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि एक वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी ने कब्जा किया है। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, रोहिणी। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और अहम सीट शालीमार बाग पर, जो कि नॉर्थ सीट है, वहां पर आपका कब्जा है। चौहान बांगड़ जो उपचुनाव सीट है वहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। भाजपा के पास इनमें से एक वार्ड था, हालांकि इस बार भाजपा का यानी बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। 4 सीटों पर जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर की और बीजेपी पर निशाना साधा। के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। इधर बॉलीवुड के हक से भी आज एक बड़ी खबर सामने आई। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, डायरेक्टर विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। मधु मंटेना के टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर ही आयकर अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म्स में टैक्स चोरी की अनियमितता के सिलसिले में की जा रही है। और इस बीच तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पर एनसीपी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। और कोई ये नया नहीं, जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से। उसका ताज़ा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। देखो, अभी देश में मोदी की सरकार के सच्चाई बताने वाले जो भी लोग हो, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर सीबीआई हो, ईडी हो, इस तरह की कार्रवाई करने का जो प्रयोजन मोदी सरकार ने किया है वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार ये कभी भी नहीं हुआ।